जी से जो हिंदी साहित्य पढ़े हैं, ममता कालिया जी को जानते हैं, इनके बारे में परिचय देना बहुत दृष्टता होगी। यश मालवीय जी भी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मशहूर साहित्यकार हैं। अब के प्रयागराज और तब के इलाहाबाद में इन सब की बड़ी चर्चाएं हमने सुनी, देखी, जानी और पढ़ी हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आप दोनों इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मैंने आमंत्रित किया। संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं और अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं मालवीय जी आपका और ममता जी आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और ममता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आज जब मैंने सुबह ये खबर पढ़ी तो मुझे बहुत ही कष्ट हुआ कि ऐसे कैसे कोई निर्णय कर सकता है कि आप निराला जी को ना पढ़ाएं, पंत जी को ना पढ़ाएं, फिराक गोरखपुरी को ना पढ़ाएं, तो फिर हिंदी साहित्य में क्या पढ़ाएं? मुझे एक बार की बड़ा धक्का लगा जब ये समाचार मुझे पता चला कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता को पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव होता है, अमूमन 5 साल में होता है, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं कि जिनको हटाने से हिंदी साहित्य का इतिहास या परिचय अधूरा रह जाता है। निराला जी उन्हीं में से एक है। छायावाद के 4 स्तंभ रहे हैं, जिनसे कि छायावाद आंदोलन की और धारा की पहचान बनती है। जयशंकर प्रसाद, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो अगर मान लीजिए निराला जी को वो हटाते हैं तो उनकी जगह उतना ही सशक्त दूसरा हस्ताक्षर अगर मिले तभी उनको हटाने का कोई औचित्य है। अन्यथा तो ये हो जाएगा कि जो विद्यार्थी हैं उनको अधूरी तस्वीर मिलेगी हिंदी के विकास की। जब हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो हम एक तरह से उनको पूरे विकास क्रम के बारे में बताते हैं साहित्य के, और बिना निराला के छायावाद को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि निराला केवल छायावादी नहीं थे, वो कहीं छायावाद और प्रगतिवाद के मुहाने पे खड़े हैं और उनसे एक युग की चेतना परिवर्तनकारी मोड़ लेती है। ये बात निराला के साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि वो केवल फूलों कलियों की बातें नहीं करते रहे, वो केवल पल्लव की बात नहीं करते रहे। उन्होंने समाज को देखा, अपनी दृष्टि से देखा, उन्होंने मेहनत कशों को देखा, उन्होंने स्त्रियों की पीड़ा को देखा अपनी कविता में। जब हम निराला का नाम लेते हैं, निराला की एक कविता रखते हैं, तो अध्यापक उनके समग्र अवदान को छात्रों को बता सकता है। और ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो छात्र आगे चलकर साहित्य की उच्चतर पढ़ाई करेंगे उनके लिए बिना निराला इस हिंदी की दुनिया को समझना और जानना कठिन हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि निराला जैसे अहम नाम को छोड़कर हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कैसे करवा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर फिराक गोरखपुरी के साथ भी जी प्लीज आप बोलें, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। अगर फिराक गोरखपुरी के साथ भी ऐसा किया जी आप बोलें, हम लोग सुन रहे हैं जी, प्लीज। आप फिराक गोरखपुरी के बारे में कुछ चर्चा कर रही थी ममता जी। जी, मैं कह रही थी कि फिराक गोरखपुरी की गजल को भी सुनने खबरें आई हैं कि हटाया जा रहा है। वो भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि फिराक गोरखपुरी अपने समय के सबसे ज्वलंत शायर रहे हैं और उनकी रचनाओं में हमें एक तरफ युग की करवट मिलती है, पूरे समाज का आईना मिलता है, और उसके साथ साथ हमें उनकी धमक सुनाई देती है, कविता के विकास का पता चलता है। उर्दू शायरी केवल हुस्न और इश्क की बात नहीं करती जी। उर्दू शायरी में बहुत शेड्स हैं, उसमें बहुत रंग हैं, और वो सारे रंग फिराक गोरखपुरी में जाकर खुलते हैं। मैं समझती हूँ कि इन दोनों बड़े बड़े कवियों को हटा देना छात्रों के प्रति अन्याय होगा और हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति बहुत अन्याय होगा। इस बात पर एक बार फिर पुनर्विचार होना चाहिए कि इनको हटाकर आखिर कौन से ऐसे नाम हैं जो रखे जा रहे हैं और जो अभी तक
हम लोगों को बताया नहीं गया है। जी ममता जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ बनी रहिएगा, हम और भी विचार